आधार पर चयन कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप चयन? तो करना चाहिए, यही तो बात है, चयन करिए साहब। यही सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज लगभग एक सप्ताह होने जा रहा है, तो मैंने किसी भी तरीके से अपना वीडियो अपडेट नहीं दिया है। नॉर्मली जो मेरे वीडियो पहले के बने थे उन्हीं विषयों में बात किया मैंने, क्योंकि बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में लगभग बात करना बंद किया हुआ था चैनल में, और मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से लोगों को ठेस पहुंचाऊं। लेकिन फिर लोगों का खुद ही आया कि सर आज कल आपका कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि देखिए, आप लोग भी मुझे सुनते सुनते बोर हो रहे हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं, कोई विशेष खास जानकारियां भी नहीं। हालांकि जानकारियां बहुत थी, उत्तर प्रदेश में भी थी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक से बीएड बाहर नहीं होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन भी आ गया है। जो 68,900 लगभग प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती थी, उसमें जो है कि 8,000 जो पद थे वो जनरल कैंडिडेटों के थे, तो 8,000 जो उसमें जो है जनरल कैंडिडेटों को भर्ती कर दिया था, जबकि वो पिछड़ी जाति के थे, रिजर्वेशन के थे। तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। तो जानकारियाँ तो मेरे पास बहुत थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बीएड प्राथमिक शिक्षक से बाहर हो जाएगा, लेकिन बीएड जो है कि प्राथमिक शिक्षक से बाहर नहीं हो पाएगा। ये चीज़ तो मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ, क्योंकि सभी जगह लगभग प्राथमिक शिक्षक में भर्ती के रूप में, प्राथमिक शिक्षक के रूप में बीएड को जो है कि एलिजिबल कर दिया जाएगा। ये चीज़ें थी। फिर मैंने यही चीज़ है कि मैंने कहा कि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो क्यों वो लोग वीडियो में इंटरेस्ट लेंगे, क्यों वो जानकारी को समझना चाहेंगे। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन करा, बहुत सारे केसों का कंपैरिजन करा है जो पूर्व में चले हुए, तो उसी के संदर्भ में मैं आज आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि एक्चुअल में बीएड ब्रिज कोर्स के साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप लोगों से निवेदन करूँगा कि वीडियो पूरा देखें, वीडियो पूरा वॉच करेंगे, और जिन लोगों ने जो है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों को शेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो प्लीज़ जो है कि वीडियो को इधर उधर शेयर भी कर दें। शेयर करने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी बात सब तक पहुंचती है, और मैं यही चाहता हूं कि सबका भला हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो। सबका साथ सबका विकास ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मोदी जी का स्लोगन है, मोदी जी का नारा है, मोदी जी की स्पिरिट है, मोदी जी जो है किस तरीके से जनता में एक स्पिरिट देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी लहजे में आप लोगों को भी सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलना है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं भी लगे, तब भी बीएड ब्रिज कोर्स में क्या चल रहा है, ये संगठन के सदस्यों का और जो बीएड ब्रिज कोर्स से प्रशिक्षित है उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो आम जनमानस तक वीडियो शेयर करें। क्योंकि आजकल सभी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है कि व्हाट्सअप नंबर तो होते हैं, आम लोगों को भी आप शेयर कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि मैंने आपको श्लोक भी जो है कि सुना दिया है, सिलबट्टे में जब निशान बन जाते हैं तो ये हम लोग तो इंसान है, अपनी आवाज़ को जो है कि जनता तक भी पहुंचा रहे हैं, सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं, विभाग तक भी पहुंचा रहे हैं। तो हम अब हमारी बात ज़रूर एक दिन विभाग भी सुनेगा, जनता भी सुनेगी और सरकार भी सुनेगी। तो आते हैं मुद्दे में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती यथा संशोधित नियमावली 2012 में अग्रेतर संशोधन जो नियम 15 ख है, तो मूल नियमावली में नियम 15 का 5 के पश्चात जो है उपनियम यानी कि 15 का 6 बना हुआ है, उसके अनुसार बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। ये कहता है कि जब 2012 की सेवा नियमावली है उसमें जो नियम 15 का ख है, उसका 15 का नियम 15 का उपनियम 5 जिसको कहते हैं, और उसी के पश्चात उपनियम 6 भी बनाया। नियम 15(5) किसके लिए बनाया है? डीएलएड के लिए, क्योंकि डीएलएड के लिए बना। अब वो कहते हैं कि जब हमें नहीं मिलेगा तो बीएड को कंसीडर किया जाएगा।
तो यहाँ पर साथियों थोड़ा सा सुनने और समझने की बात है, क्योंकि नियमावली आपने भी पंचम संशोधन 2018 की देख लिया होगा, उससे पूर्व भी आपने देख लिया होगा, 2012 की भी देख लिया होगा। तो एनसीटी की अधिसूचना 28/6/2018 के अनुसार याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर कि 28/6/2018 के अनुसार जो एनसीटी की अधिसूचना, राज्य की अधिसूचना में भी वो मैटर मेंशन है कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स बीएड योग्यताधारियों के लिए काफ़ी है। तो उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी जो है कि 6 मंथ ब्रिज कोर्स वालों को दरकिनार करा गया है। अब देखिए, क्योंकि विभाग क्या कहता है, देखिए विभाग के, अगर विभाग जो है कि इस तरीके के पद जो हैं कि सेवा नियमावली में नहीं है कहता है, मान लिया जाए कि विभाग, देखो आपको डिनाई नहीं करता, मैंने सूचना अधिकार क्यों लगाया था कि विभाग ये नहीं कह सकता है कि, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे निदेशालय में, उनने कहा ब्रिज कोर्स के संबंध में कोई प्रावधान हमारे पास नहीं है। अब मैं प्रावधान की बात कर रहा हूँ। N26 जो 28/6/2018 की नियमावली है सेंट्रल की, एनसीटी की, तो उसमें भी ब्रिज कोर्स बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स कंपलसरी है, यानी कि वहाँ पर भी उन्होंने कहा 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। और यहाँ जो है राज्य में भी 2014 में संशोधन हुआ, उसमें भी जो है कि 14 के बाद 18 में संशोधन हुआ। तो 16 में जो चीज़ आई, 16 में कुछ चीज़ें 14 के बाद जो है कि संशोधन होने के बाद 16 में जो है कि ब्रिज कोर्स वाला जो विशिष्ट बीटीसी का स्पेशल आया, तो उसको ब्रिज कोर्स में कन्वर्ट किया 2016 जो चयनित उम्मीदवार है। अब सरकार कहती है कि ब्रिज कोर्स के संबंध में निदेशालय में कोई प्रावधान ऐसा अभी तक नहीं आया, जबकि मैं कह रहा हूं कि विभाग कह रहा है, जबकि ये जो है कि न्यायालय में जो है कि इस चीज़ को डिनाई करना जो है कि विभाग जो है कि झूठ बोल रहा है, सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। विभाग क्यों झूठ बोल रहा है? देखिए, अब हम देख रहे हैं कि जबकि जो याचिका करता है बीएड ब्रिज कोर्स के पास प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो आरटी एक्ट 2009 के सभी मानकों को पूरा करते हैं, जो बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं, जो याचिकाकर्ताओं के पास है, तो प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यानी कि बीएड के साथ ब्रिज कोर्स है, लेकिन सरकार कंसीडर नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही ये सरकार जाने। हम न्यायालय में गए, हम अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि हमारे पास देखिए, उससे पहले जो शिक्षा मित्रों के लिए कहा था, उन्होंने कहा 5 साल के अंतर्गत जो है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है कि 2014 में जो संशोधन लाए थे, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे होगा। 2006 और फिर 2006 में जो है शिक्षा आचार्यों को प्रमोट करके शिक्षा मित्र बनाया, तो उसके बाद जो प्रावधान आए, लेकिन यहाँ पर जो है कि इन्होंने कह दिया कि अगर बीएड वालों को 2018 के बाद कंसिडर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इन्हें टीचर बनने के लिए टाइम दिया था। उन्होंने टाइम क्या दे रखे हैं, टाइम क्या देखा है कि 2 साल के भीतर आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स, जब उस योग्यताधारी जो है कि पहले से कैंडिडेट हैं कि आप जो है कि नियमावली में जो है कि आप कहीं भी बीएड ब्रिज कोर्स को डिनाई नहीं कर रहे हैं, आपकी नियमावली में ब्रिज कोर्स है, तो ब्रिज कोर्स वालों की अनदेखी क्यों हो रही है? जबकि नियमावली में है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पहले से कोई प्रावधान नहीं है, कि आपकी नियमावली में तो है मान्यवर। मैं तो ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपकी नियमावली में है। अभी अभी आगे देखिए मेरा रुख कितना सख्त होता है कि मैं सीधा सीधा ये कहता हूँ, मैं याचिका करता हूँ बीएड ब्रिज कोर्स जिसके पास प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, और जो मेरी शैक्षिक योग्यता है आरटी एक्ट 2009 के सभी मानकों को पूरा करती है। तो अब आप मुझे किस आधार पर डिनाई कर रहे हैं? ये विभाग बताएगा, ये सरकार बताएगा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल के लिए मैं इतनी बड़ी बातचीत करता हूँ, इतनी जहदोजहद कहता हूँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद तो विचार करिए कि आप भी तो बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं। आप भी जो 87 जो याचिका करता है, उनके पास भी तो प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, जो आरटी एक्ट 2009 के सभी मानकों को पूरा करते हैं। जब आपकी सेवा नियमावली में बीएड के साथ जो है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स मेंशन है, अगर क्योंकि आपकी जो क्राइटेरिया है शिक्षक बनने के लिए, जो आपने क्राइटेरिया रखा, वो क्राइटेरिया यही रखा है,
तो फिर आपने जो है कि इसको डिनाई क्यों कर रहे हैं, आप इसको अनदेखी क्यों कर रहे हैं? बीएड वर्षवार के साथ क्यों जा रहे हैं? बीएड वर्षवार के साथ जा रहे हैं तो पहले वो भी तो देखें ना, जो आपके पास ट्रेंड टीचर हैं, कि आप हमें किस आधार पर डिनाई कर रहे हैं। मेरा तो ये पहला सवाल है, और ये सवाल मैं पूछूंगा, ये मैं राज्यसभा सांसद जो है कि जी को भी लिखूंगा। हमारे राज्यसभा सांसद गढ़वाल के जो हैं बलूनी जी को मैंने लिखने की सोच रखा है। मैंने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी लिखूंगा। ये बात मेरी जो है कि 1-2 दिन के बाद शिक्षा मंत्री जो है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को चले जाएगी। ये जो है कि MHRD यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास जाएगा। और ये बात मैंने मेंशन करनी है कि जब आपके नियमावली में शिक्षक बनने के लिए बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स है, वो टाइम दे रखा, आपने टाइम दे रखा ना, आपका ड्यूरेशन है कि आपने 2 साल के भीतर ये चीज़ हासिल करनी होगी। जब हमने पहले से हासिल कर रखी, जैसे उन्होंने जो है कि शिक्षा मित्रों को दिया था, 5 साल का टाइम दिया था, उन्होंने क्या ग्रेजुएशन करेंगे, 2 साल का DLED करेंगे, उसके बाद हमें टाइम नहीं चाहिए। आपको पता है, पहले से प्रशिक्षित है, तो आप सीधी सी बात है कि टाइम देने की ज़रूरत क्यों है? सरकार उतने खर्चे में क्यों जाए, जब ऑलरेडी जो है कि कैंडिडेट के पास जो है कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, तो उस शैक्षिक योग्यता के आधार पर चयन कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप चयन? तो करना चाहिए, यही तो बात है, चयन करिए साहब, यही सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय उत्तराखंड।